जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग 2 से 3 वीडियो बन चुका है टेंस का। उसमें पहला क्लास में हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन क्लियर किए थे। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े हैं। किस किस चीज़ के बारे में पढ़े हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़े हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में भी पढ़े हैं। लेकिन जो अभी हम लोग जो टेंस करेंगे उसमें परफेक्ट भी है और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस भी है। क्या है? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों है। अब यहाँ पे हम लोग जब इंट्रोडक्शन क्लियर कर रहे थे तो वही समय हम लोग क्लियर किए थे कि जो परफेक्ट है वो पूर्ण चीज़ को दर्शाता है और कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूस शब्द से बना है वो लगातार को दर्शाता है। किस चीज़ को? लगातार को। अगर हम लोग सेंटेंस में बात करें तो मैंने पत्र लिखता रहा हूँ। एक चीज़ और, ये जो है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एक होता है जिसमें टाइम लगा होता है कि वह 2 घंटों से पत्र लिख रहा है, वह 4 घंटों से सो रहा है, तो वह सिंपल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं पत्र लिखता रहा हूँ, ता रहा हूँ, ती रही हूँ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के रूल से ही बनेगा। ऐसा ना है कि यहाँ पे रहा है, रही है, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस बना देंगे। बहुत जो लड़के हैं वो गलती क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ रहा है, रही है, सीधे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे, जो कि पूरी तरह गलत है। जब आपको ता रहा है, ती रही है लग गया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाना है। तो यहाँ क्या है? ता रहा है। तो यहाँ पे अभी हम बोल रहे थे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। मैंने पत्र लिखता रहा है, यहाँ पे लिखता, यहाँ पे जोड़ है कि मैंने पत्र ही लिखता रहा है, चाहे लिखता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ता है कंटिन्यूअस को परफेक्ट को दर्शाता है और रहा हूँ जो है एक कंटिन्यूअस को दर्शाता है। यहाँ भी ता है, ये परफेक्ट को दर्शाता है। जैसे वह खाना खाता रहा है यानी खाने खा रहा है, ये कन्फर्म कर रहा है ता कि हम क्या खा रहे हैं? खाना। तो इस चलते इस सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये बनता है। अब हम लोग इसको बनाएंगे। अब यहाँ बोला पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने। तो मैंने के लिए आई होगा, आई के साथ क्या लगेगा? हैव। उसके बाद बोल रहा है कि बीन का प्रयोग करें, तो यहाँ पे हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि बिफोर का प्रयोग करें, तो इसमें वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखना के क्या होगा? राइटिंग। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। तो राइटिंग अ लेटर। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है कि वह खाना खाता रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के लिए क्या होगा? ही, और ही के साथ क्या लगेगा? हैज। उसके बाद क्या है? बीन। उसके बाद बोल रहा है कि बिफोर का प्रयोग करें, तो यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप, तो यहाँ खाना के क्या होगा? ईटिंग। और उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना खाता रहा है, तो यहाँ खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ईटिंग फूड होगा। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। अब हम लोग बनाएंगे क्या? जो टाइम लगा होता है, जिसमें वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, तो जो इस तरह से सेंटेंस रहेगा वो हम लोग आगे बनाएंगे। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे, जिसमें क्या लगा हुआ है? टाइमिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, एक चीज़ और, इसका अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं। अभी हम लोग जो सेंटेंस करेंगे उसमें टाइमिंग लगा हुआ है। और एक चीज़ और, उसका जो पहचान है और इसका पहचान है, दोनों में अंतर है। उसमें ता रहा हूँ, ती रही हूँ, और इसमें है रहा है, रही है, या रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। रूल में भी थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, फोर या सिंस प्लस टाइम रहेगा। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, फोर कहाँ पे लगाना है और सिंस कहाँ पे लगाना है, इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए हम लोग को। तो जो फोर है, फोर हम लोग को लगेगा कहाँ? तो जहाँ पर अनिश्चित का बोध हो। किस चीज़ का? अनिश्चित का। और सिंस कहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग? जहाँ पे निश्चित का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ रहेगा कि 4 घंटों से, कै घंटों से? 4 घंटों से, 4 घंटों से, 10 घंटों से, 20 घंटों से, इस तरह से रहेगा, तो हम लोग को फोर का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या रहेगा? हाँ, दिन का नाम रहेगा, हाँ ऐसा रहेगा 10 सप्ताह से, 20 सप्ताह से,
तो वहाँ पे भी हम लोग 10 सप्ताह से रहेगा, 10 सप्ताह, उसके बाद 20 सप्ताह, फिर ऐसे रहेगा 10 महीनों से 20 महीनों से। तो वहाँ पे भी क्या करना है हम लोग का, फोर का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे अब क्या है, सीन्स। तो सीन्स का प्रयोग हम लोग कब करना है, बचपन से रहेगा, सुबह से रहेगा, घड़ी का जो टाइम है, घड़ी का टाइम अगर जैसे कोई बता रहा है कि 10 बज रहा है, तो उस समय भी हम लोग का सीन्स का प्रयोग होगा। उसके बाद सप्ताह का नाम रहेगा, सप्ताह का नाम, उसके बाद महीना का नाम, उसके बाद वर्ष का नाम। वर्ष का नाम भी रहेगा तो हम लोग को क्या प्रयोग करना है, सीन्स का प्रयोग करना है। और फोर कहाँ प्रयोग, 4 घंटों से 10 सप्ताह से 10 महीनों से 10 वर्षों से रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग का फोर का प्रयोग करना है। अब हम लोग को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम लोग का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम है। अब हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि वह सोमवार से कॉलेज जा रहा है। कब से कॉलेज जा रहा है, सोमवार से। तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के लिए क्या करेंगे हम लोग, ही करेंगे। उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, हैज। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, ही हैज बीन। उसके बाद बोल रहा है बिफोर का प्रयोग, तो जाना के काचे होगा, गोइंग, गोइंग। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो गोइंग टू क्या होगा, कॉलेज। ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि फोर या सीन्स प्लस टाइम का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे टेंशन है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि फोर वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ अनिश्चित का बोध हो। अब यहाँ बोल रहा है कि वह सोमवार से कॉलेज जा रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखें कि सप्ताह के नाम के पहले सीन्स का प्रयोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीन्स करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, टाइम। आपका टाइम कहाँ था, सोमवार, तो सीन्स क्या होगा, मंडे। अब हम लोग को क्या है, हम लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग के लिए बी होगा, बी के साथ हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद बीन का प्रयोग करो। उसके बाद बोल रहा है बिफोर, वर्ब का चौथा रूप, तो दौड़ना के रनिंग, RUNNING, रनिंग। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड भी ना है। तो फोर या सीन्स, तो पहले हम लोग को देखना है, यहाँ पे सुबह है। अभी हम लोग लिखे थे कि बचपन से, सुबह से, शाम से अगर रहेगा तो वहाँ पे क्या प्रयोग करना है, सीन्स। उसके बाद सीन्स क्या होगा, मॉर्निंग। हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे एक निगेटिव सेंटेंसेस है। क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम है। अब यहाँ है कि मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है हैज और हैव, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या होगा, हैव, और हैव के बाद क्या प्रयोग होगा, नॉट। उसके बाद क्या प्रयोग होगा, बीन, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद बोला है बिफोर, तो पहले वर्ब पहचानना है, इसमें खेलना वर्ब है, तो यहाँ क्या होगा, प्लेइंग। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो प्लेइंग दी काचे होगा, फुटबॉल। उसके बाद बोल रहा है कि कब से खेल रहा है भाई, बचपन से। तो अभी हम लोग लिखे थे क्या कि बचपन से रहेगा तो सीन्स का प्रयोग करना है। तो सीन्स क्या होगा, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल क्या है, कुछ नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद था, वो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गया, आगे। हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर या सीन्स प्लस क्या है, टाइम है, प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। आगे एग्जाम्पल हम लोग के है कि क्या वह दोपहर से सो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है, क्या हम लोग बचपन से टहल रहे हैं। तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के हिसाब से क्या होगा, हैज, ही। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिफोर का प्रयोग करें, तो इसमें वर्ब क्या है, सोना, तो स्लीपिंग। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। आगे बोल रहा है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड भी नहीं है। उसके बाद बोल रहा है फॉर या सिंस, तो टाइम के हिसाब से हम लोग फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ टाइम क्या है, दोपहर से, तभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दोपहर से, शाम से, सुबह से, रात्रि से रहेगा, बचपन से रहेगा, तो हम लोग को क्या लगाना है, सिंस। तो यहाँ पे हम लोग को सिंस, और बोल रहा है दोपहर, तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर नून, और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन रूल के हिसाब से। आगे है क्या हम लोग बचपन से टहल रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग के हिसाब से हैव का प्रयोग करना है, बी, हैव बी। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिफोर का प्रयोग, तो टहलना के क्या होता है, वॉकिंग। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद बोल रहा है फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, तो टाइम है बचपन से, तो यहाँ पे हम लोग सिंस कर देंगे, सिंस चाइल्ड हुड। और उसके बाद बोल रहा है नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हम लोग 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसका रूल क्या है, कुछ नहीं है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के मतलब इंट्रोगेटिव जैसी आता है, इसका मतलब होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा। अब यहाँ हम लोग को बनाना है इसको। पहले बोल रहा है यहाँ पे क्या हम लोग 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग के हिसाब से यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, हैव बी। उसके बाद बोला है नॉट का प्रयोग, तो यहाँ पे हैव बी नॉट। उसके बाद बोल रहा है बिफोर, तो पढ़ना के क्या होगा, रीडिंग। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अदर वर्ड, अदर वर्ड भी ना है, फॉर या सिंस प्लस टाइम बोल रहा है, तो यहाँ पे टाइम है 10 बजे से। तभी हम लोग पढ़ रहे थे कि घड़ी के समय, जिसे कोई पूछ रहा है 10 बजे से 12 बजे से, तो उस समय हम लोग को सिंस करना है, तो यहाँ पे सिंस। और उसके बाद क्या है बोल रहा है 10 बजे से, तो 10 ओ का जो होगा क्लॉक, 10 ओ का जो होगा क्लॉक। यहाँ पे हम लोग अंक में भी लिख सकते हैं 10 ओ क्लॉक, और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। अब हम लोग WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम लोग WH क्वेश्चन सेंटेंसेस करेंगे। यहाँ पे इसका रूल क्या है कि WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस क्या है, WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं क्यों 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके पहले एक चीज़ और हम लोग को क्लियर करना है कि WH क्वेश्चन सेंटेंस इसको क्यों कहते हैं, क्या WH क्वेश्चन सेंटेंस इसको क्यों कहते हैं। तो जो यहाँ पे हम लोग को W और H है, इस WH का मतलब होता है कि जितना भी इसमें शुरू होता है वर्ड WH क्वेश्चन का जो सेंटेंस में, वो WH से ही शुरू होता है। जिसे यहाँ पे व्हाट, उसके बाद भेन, उसके बाद व्हाई, उसके बाद हु, उसके बाद वेयर, उसके बाद भेन, क्या सॉरी, उसके बाद एक केवल है हाउ। हाँ, यहाँ पे क्या है हाउ। इसके अलावा सब का से शुरू हो रहा है WH से व्हाट, WH से भेन, WH से व्हाई, WH से हु, WH से वेयर, केवल हाउ जो है वो न हो रहा है, इसीलिए इसको WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग को क्या है कि मैं क्यों 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है रूल में कि WH क्वेश्चन का प्रयोग करें। किस चीज़ का प्रयोग करें, WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन हम लोग को क्या है क्यों, और क्यों के लिए क्या होता है व्हाई, तो यहाँ पे हम लोग व्हाई लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं के हिसाब से हैव का प्रयोग होगा, हैव आई। उसके बाद क्या बोल रहा है बीन का प्रयोग करें, तो यहाँ पे हम लोग बीन लिख देंगे, बीन कॉमन चीज़ है। उसके बाद बोल रहा है बिफोर, तो इसमें वर्ब क्या है खेलना, तो यहाँ पे क्या होगा प्लेइंग।
उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिकेट, तो प्लेइंग द फुटबॉल। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 या सीन्स प्लस टाइम, तो यहाँ पे 10 बजे से, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि घड़ी के समय के पहले सीन्स का प्रयोग, तो यहाँ पे सीन्स क्या है, 10 o'clock, 10 o'clock। और उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। आगे कि वह सुबह से महाभारत क्यों पढ़ रही है, वो पढ़ रही है तो यहाँ पे लड़की है, उसके पहले हम लोग क्यों है यहाँ पे, तो क्यों के लिए क्या होगा, वाई, काहे कि हम लोग को सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हैज ऑब्लिक हैव, तो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सी के हिसाब से यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है बीन का प्रयोग, तो यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है बिफोर, तो इसमें वर्ब क्या होगा, रीडिंग। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे महाभारत है, तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग द महाभारत, महाभारत। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद नियम में है कि 4 या सीन्स प्लस टाइम, तो यहाँ बोल रहा है कि सुबह से महाभारत क्यों पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीन्स क्या होगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग करेंगे WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल में ज़्यादा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट है, उसके बाद बाकी जो ऊपर में है वही है। अब हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले WH क्वेश्चन करना है, तो WH क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो क्यों के लिए क्या होगा, वाई होगा। उसके बाद बोला है कि हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राजू 10 सप्ताह से बाजार क्यों नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट राजू है, तो राजू के हिसाब से क्या होगा, हैज, हैज। उसके बाद राजू। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट का प्रयोग करें, तो यहाँ पे नॉट। उसके बाद बोल रहा है बीन, तो यहाँ पे बीन होगा। उसके बाद बोल रहा है बिफोर, तो बिफोर यानी गोइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट। उसके बाद बोल रहा है कि 4 या सीन्स प्लस टाइम, तो यहाँ पे बोल रहा है काची 10 सप्ताह से, तो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि अनिश्चित के लिए क्या होता है, 4, तो 4 10 बी, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब आगे हम लोग अगले क्लास में पास्ट टेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।